ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा हम लोग की योग वासिष्ठ से। तो ये योग वासिष्ठ में एक नए प्रकरण में आज प्रवेश करेंगे। वह है उपश्रम प्रकरण। उसके पहले योग वासिष्ठ में पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, दूसरा मोक्ष व्यवहार प्रकरण, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुआ और कैसे स्थित है यह, और यह पांचवा प्रकरण है। कुल 6 प्रकरण है योग वासिष्ठ में। समापन प्रकरण है रखा गया है निर्वाण प्रकरण, तो उसके ठीक पहले। तो ये हमने देखा कि ये सब चरणबद्ध ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में साधक के लिए ये सब चरणबद्ध ज्ञान दिया गया योग वासिष्ठ में। महर्षि वशिष्ठ द्वारा श्री राम के हृदय में जब वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य प्रकरण से शुरू, गुरुकुल से लौटने के बाद अच्छे खासे थे सारे भाई गुरुकुल के ज्ञान से, लेकिन वह ज्ञान अभी पका नहीं था। विद्यार्थी जीवन में ज्ञान पकता नहीं है, ज्ञान सीखा गया रहता है। उसको पकाने के लिए गृहस्थ आश्रम या फिर जॉब में, नौकरी में, जो भी हम लोग पढ़ लिए रहते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री, शिक्षक बने हैं, तो जो भी हमने योग्यता लिया है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए लाइफ में सर्विस सेवा क्षेत्र में उतरना पड़ता है। सेवा क्षेत्र का फैकल्टी इनका अभी शुरू हुआ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक है कि जब ये फेज बदलता है तब टर्निंग पॉइंट आता है। अब विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी के लिए या स्वावलंबन के लिए कोई बिजनेस व्यापार, कैसे हम अधिक से अधिक धन कमाना होता है, उपार्जन, राष्ट्र को समृद्ध करें, परिवार को समृद्ध करें, जो पढ़ लिखा गया है ज्ञान उसका एप्लीकेशन किया जाए जीवन में। तो ज्ञान का जब एप्लीकेशन किया जाता है तो लक्ष्मी आती है। ज्ञान प्लस श्रम मिलकर के लक्ष्मी बनती, समृद्धि आएगी। समृद्धि से हम राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे, परिवार को बनाएंगे, अपने वहां अपने आप के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। गृहस्थ आश्रम में आए तो परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, संतान भी उत्पन्न होंगे। अब उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था के लिए फिर धन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो विस्तार के लिए संसाधन लक्ष्मी एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो इसलिए गायत्री महामंत्र में वित्त शक्ति। तो इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म चुने जाते हैं कि हमें कमाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या संसार में व्यवस्था रखें। तो भी उसमें इस फील्ड के अनुभव आता है। देखते हैं नौकरियों में भी जहाँ तहाँ बदली हो जाता है तो उस क्षेत्र के अनुभव बढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षक लोगों के यहाँ से वहाँ बदली हुआ तो बैंकिंग में भी बदली होता है, या जो सेंट्रल सरकारी सेवाओं में है उनका देश भर में बदली होगा। तो कार्य क्षेत्र परिस्थितियां बदलती है तो हर जगह कुछ न कुछ आदमी सीखता है। तो इनके हृदय में भी जब गुरुकुल से लौटे थे राम,
तो एक भाव जगा कि पूरे अपने आर्यवर्त देश को देखा जाए कि कहाँ तक विस्तार है, कार्य क्षेत्र है जिसमें अपने ज्ञान का उपयोग कर। तो सभी तरह के तीर्थों क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गए, वहाँ के संतों से, महात्माओं से, सब वैरायटी के महात्माओं से मिले जुले, देखे ग्राम परिवेश। ये आवश्यक होता है, पहले हम देश का दौरा करें। तो उसी भ्रमण काल में दौरा करके आए तो उनको कुछ विचित्र तरह का एक पक्षीय ज्ञान मिला, संसार के वैराग्यता का महात्माओं के द्वारा तीर्थों में प्रवचन सुन लिए। तो वैराग्य प्रकरण में जो लोग जी रहे थे उनसे भेंट हुई। देखिए, तो एक कॉलेज में गुरुकुल से, तो वैराग्य प्रकरण वाला कॉलेज में पढ़ करके फिर आए। तो इतने वैरागी बन गए, खाना पीना तक बंद कर दिया। अभी 16 वर्ष की आयु कहिए कि हुई रही होगी, अभी वो 12 वर्ष के उम्र में ही लौट आए थे। अल्पकाल विद्या सब पाई, कहाँ 24 साल, कहाँ 12 साल। तो इस तरीके से बड़े जल्दी ही लौट आए थे। तो करीब 14 वर्ष की आयु रही होगी, 16 तो वहां घूम फिर करके बाहर गया। जब ये पहुंचे थे मांगने, उस समय 16 वर्ष की आयु। ये कहीं कहीं मिल जाता है योगा शिष्ट के क्रम में। तो विश्वामित्र पहुंचे थे उनको ले आने के लिए, और इनको राक्षसों को, खरदूषण, ये जितने भी थे मारी स्वभाव वगैरह परेशान करते थे। यज्ञ रिसर्च नहीं करने देते थे। तो ऋषियों को, तपस्वियों की रक्षा करना राजतंत्र का धर्म है। तो इस तरीके से तो आ गए थे मांगने, तो देखे कि तो इनको तो पीलिया रोग हो गया था। एक आदमी खाना पीना छोड़ दे तो अब भी दिमाग में उथल पुथल चलता रहे, अंतर्द्वंद, तो और भी जल्दी मुरझाता है शरीर, चिंता से शरीर चिता समान हो जाएगा जल्दी। साइकोलॉजिकल डेथ भी होता है। तो एक तरीके से उनका साइकोलॉजिकल कहिए, मन में इस तरीके से वैराग्य भाव हो, तो वैराग्य परक टॉक्सिनाई, संसार के प्रति जो घृणा भाव आने लगे किसी के प्रति, तो शरीर के भीतर में तरह तरह के रसायन निकलने लगते हैं मस्तिष्क से। चिंतन क्रम पर आदमी का स्वास्थ्य निर्भर करता है। किन्हीं का भी स्वास्थ्य खराब है तो केवल उसके लिए खान पान जिम्मेवार नहीं है कि खान पान, कहीं कहीं तो खान पान सही है, सारा सिस्टम सही है, फिर भी शरीर लड़खड़ा है, मतलब कि दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तनाव, बेचैनी, ये सब हो। तो उनका मेंटल अधिक श्री राम का, और वैराग्य से शरीर उनका सूख गया था, पीला पड़ गया था, खाना पीना तक अब छोड़ दिए थे। जहाँ कोई सुंदर दृश्य देखते थे तो भी उनको कोई आकर्षण नहीं होता। तो अब यहाँ पर पूछा गया था भरी सभा में कि हे राम, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? तो उन्होंने जो ज्ञान दिया, पूरा वैराग्य प्रकरण। भरी सभा थी, चारों भाई थे, और भी लग सभा, मंत्री परिषद मन होता है ना कि राजसभा चल रही है, उस बीच में ऐसा इतना तत्व ज्ञान दिया है इन लोगों को उस भरी सभा में कि मन ही मन विश्वामित्र खुश भी हो रहे। ये देखिए, और चिंता भी है। चिंता इसलिए है कि हमको अभी ही जरूरत है इनको, अभी इनको, अभी दिमाग को कहाँ वैराग्य से कहाँ ले आना उनको, मुमुक्षु व्यवहार की तरीका इस संसार में इस ज्ञान को रहते हुए कैसे सीखा जाए, एक पक्षीय ज्ञान है। संसार के सही रहस्य को नहीं जानते हैं बालक अभी तक। तब जाकर के इशारा किए कि हे वशिष्ठ, आप इनको ज्ञान के और भी उच्च आयामों में ले जाएं।
ज्ञान का इनफाइनाइट हम लोग नहीं समझ, चलिए पढ़ लिए भाई, पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया सीख लिया। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इनफाइनाइट होता है, अनंत। एक बार बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आप तो बुद्ध बन गए, भगवान बन गए, आपको तब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। उस समय जंगल से गुजर रहे थे और आनंद वगैरह भी साथ में थे। कहा जाता है कि वो कहा कि ये आनंद, देखो हम लोग चल रहे हैं, पैर के नीचे पत्तियां पड़ी हुई है, आवाज भी चटपट आ रहा है, तो जो कदम हम रख रहे हैं, हमारे पैर के नीचे जो दो एक पत्तियां हैं, अभी तक से इस अनंत महासमुद्र के ज्ञान में हमने बस इतना भर हासिल किया। अब समझिए, यानी कि कहा जाए कि समुद्र के रेत में पड़े हुए हमने सिर्फ एक मुट्ठी रेत भर लिया होगा। तो ज्ञान कभी मरे मत और ज्ञान की अनंतता बनी रहे, इसीलिए सृष्टि में हर क्षण नया उत्पन्न होता है, ताकि हम रिसर्च बंद मत कर दें। बंद कर देने से मस्तिष्क में जंग लग जाएगा, सब लोग सुधर जाएंगे कि ये समाज बिगड़ गया है, कैसे सुधरेगा, और सब सुधर जाएंगे तो हम लोग कल क्या करेंगे? जो सुधारक हैं उनके लिए कल का खुराक क्या रहे? तो ये रहता है हमेशा ही, कुछ न कुछ नया उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ये खोज लिए थे, ऐसा देखिए एक नया उत्पन्न कर रहे हैं अब। सारे के सारे कीटाणु, इतने तरह के रोग के थे, एक नया कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया तब ये कौन से वैरायटी का, ऐसा तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। सारे धरती के वैज्ञानिक लग गए थे खोजने में, और कितनी तबाही मचा। तो ईश्वर चाहते हैं कि ज्ञान प्रक्षालित रहे बराबर, नई परिस्थितियां, नए खतरे, नए प्रॉब्लम्स, ये सब आते रहे, तो इससे आदमी का ज्ञानवान बना रहता है संसार के भी क्षेत्र में। और आत्मा के क्षेत्र में भी इतनी गहराई है कि उसका भी अनंतता है। अब 33 करोड़ देवता, 33 कोटि, कैडर माने तो या संख्या माने, कहीं कहीं करोड़ में संख्या भी लिया, तो एक एक कैडर में फिर करोड़ है। होता है ना कि ये तो कैडर हो गया कि इतने फैकल्टी है, कॉलेज में इतने तरह की पढ़ाइयाँ होती है। अब उस फैकल्टी में कितने भी हो सकते हैं, तो 33 तो फैकल्टी हुआ, और उसमें फिर अनेकों, कोटि कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ये, तो हर जगह अनंतता है। ईश्वर का एक नाम अनंत है, और वो कण कण में है, यानी कि हर कण कण में अनंतता है। वाह, गजब। और आनंदमय है, शांतिमय है, शांति की भी अनंतता है, आनंद की भी अनंतता है। हर चीज का आनंद में देखते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन होता है, खाने का आनंद, सुनने का आनंद, देखिए, और सुख दुख का एक अलग ही आनंद है, परिस्थितियों का आनंद। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके भी आनंद आते हैं। तो सभी के आनंद में वेरिएशन है। हम लोग पूछा जाए कि कैसा आनंद था, तो व्याख्या नहीं कर पाते कि आनंद, इसका मतलब है कि ईश्वर अव्याख्या है, आनंदमय है, अव्याख्या है, और सुकून भी मिल रहा है। अब किसी को भले गलत आदत है, व्यसन में फंसा है कोई व्यक्ति, दुर्व्यसन हो या अच्छा व्यसन, आदत है जो भी लगा, तो व्यसनी व्यक्ति को क्यों नहीं छोड़ रहा है? वो उसमें उसको आनंद आ रहा है। तो यह बात लग गई है कि वो ईश्वर कॉमन फैक्टर है, सम है, सब में कॉमन। तो देखा जा रहा है कि एक आनंद की स्थिति में बन रहा है, और कुछ न कुछ वहां पर वेरिएशन मिलता है संसार के आनंद में। और इसमें निरंतरता नहीं है, तो इस आनंद में बीच में दुख के स्पीड ब्रेकर, संसार एक संसरण गति। इस तरीके का रोड है, कहीं कहीं तो सरकार रोड भी बना देती है, तो गांव में देखे कि सबके अपने दरवाजे पर को स्पीड ब्रेकर लगा देता है। छोटा सा टुल्ला मुल्ला है, तो वहां भी कभी हम लोग जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि वहां भी छोटे से गांव टोले में हर कोई अपने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। अब वो उसमें आता है,
फोर लेन वगैरह में कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर तेज गाड़ियों ठीक है, तो ब्रेकर भी लगे, लेकिन अब ये नहीं कि उसमें होता है कि गति से उसमें दिक्कत भी पड़ती है। बच्चों को भी सिखाया जाए कि रोड पार करते समय आगे पीछे देखें, ये है कि फोर लेन में भी तो दोनों साइड में होता है गाड़ियां, वहां पर रहता है कि तो उसमें कुछ सिंबल बनाए रहते हैं। जी हाँ। तो संसार की गति ऐसी है कि इसमें हर जगह स्पीड ब्रेकर है, हर आनंद में एक स्पीड ब्रेकर। अभी खा लिए तुम, मजा आ गया, तो फिर शाम को भूख लग स्पीड ब्रेकर आ गया, भूख प्यास स्पीड ब्रेकर। शोक है, मोह है, कोई आज लड़का जन्म लिया घर में, बड़ा आनंद आ गया कि कुल का दीपक आ गया, तो पता चलता है कि शाम को फलाना एक मर भी गया। तब उस दिन रोया जाए कि हंसा जाए। और मरने की भी कोई उम्र नहीं रहता है। अभी सांस चल रही है, हम बोल रहे हैं, अभी भी सांस रुक सकती है। किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति क्षणिक है, कभी भी शरीर गल जाएगा, तो ओस बिंदु की तरह कभी भी गल जाएगा। कारण आप खोजते रहिए, पोस्टमार्टम काय है हमारा, ये खोजते रहिए कहीं भी। ये इसका मतलब होता है कि चाबी का फिनर कहीं और भी है, इसका कंट्रोलर नियंत्रण, उसको मालूम है कि कहाँ किसकी गति कैसे। तो बड़ा अजूबा है सृष्टि का। तो राम जी को कहा कि जाकर इनको ज्ञान दीजिए, और आप तो महाज्ञानी हैं, और ब्रह्मा के मुख से पूरा का पूरा अपने इस मनुष्यों के लिए, देखिए वशिष्ठ को एक वरदान मिला हुआ था, यह आदेश कहिए ब्रह्मा के द्वारा कि धरती पर आप बराबर बने रहे मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए वो सूक्ष्म शरीर में रहते, वो हर एक काल में वो रहेंगे ही रहेंगे। तो वशिष्ठ एक पदवी बन जाता है, विशिष्ट तप किया हुआ व्यक्ति वशिष्ठ का परंपरा में। विद्यालय खुल गए, स्कूल कॉलेज खुल गए, एक ही शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा? तो वशिष्ठ एक परंपरा बन गई, बस जो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर ले और पचा ले, और उसको राष्ट्रहित में खर्च करता, अपने में खर्च न करे, राष्ट्र के लिए खर्च करे, तो ऐसे शिक्षक को, ऐसे तपस्वी को वशिष्ठ कहते हैं। विश्वामित्र भी ऋषियों में से थे, कहा कि उसमें जो वो 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का कोई जप कर ले, जस्ट, और उसको पचा ले, और उसको पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र बन के खर्च करे, देखिए उसका अरेंज बढ़ा, तप बढ़ा, तो ड्यूटी बढ़ गई। ये पृथ्वीवासियों के लिए अपना ज्ञान दे रहा। तो कहा कि यूनिवर्स में भी वो नया सृष्टि भी बना सकता है, तो यूनिवर्स में कहीं गड़बड़ी हो पूरा, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतंत्र रहता है, तो उसको, तो ये कहा, विश्वामित्र कहा कि स्वस्थ है यह कि मित्र, सब विश्वामित्र, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र हो, वो विश्वामित्र। तो यह रहा कि एक पदवी बन जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोग यह देखेंगे कि वैराग्य प्रकरण क्रम से ज्ञान दे रहे थे कि वैराग्य हुआ तो खुश भी हुए कि चलिए एक पक्ष तो आपका अच्छा है, लेकिन वहां पर गए तो एक और बात बताई कि हे राम, वैराग्य किससे ले रहे हैं? संसार से, और संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं। ये राम को बड़ा अजूबा लगा, जब है नहीं तो वैराग्य किससे ले रहे? कोई वस्तु रहती उससे ना हम राग रखते हैं या वैराग। तो यह जानकारी दिया, तो इसकी जानकारी दिया। अब समझिए उस समय जब साइंस आज की तरह विकसित नहीं था, आज वाला दूसरे प्रकार का साइंस, ऐसे में उन दिनों इस para विज्ञान को पढ़ाना कितना कठिन रहता होगा। तो उसके लिए प्रयोगशाला आदमी का ही बॉडी होता था, मानवीय प्रयोगशाला में भीतर ही प्रवेश करके ढूंढना पड़ता था। पाया ऋषियों ने कि बाहर के संसार में जो भी गतिविधियां दिख रही, सब शरीर के भीतर में भी उसका एक प्रतिरूप काम कर रहा है। एक एक कोशिका एक एक सौर मंडल की तरह काम कर रहा है शरीर में, बाहर भी यह है।
निहारिकाएं हैं जो नजदीकी हम लोग की आकाश गंगा है, उसको मंदाकिनी, इस तरीके से और भी जो अपने हैं निहारिकाएं, ग्रह, तारे, नक्षत्र, अब उसमें कितने दूर है उसके भी छोटे छोटे ये है। 2.5 करोड़ तो पृथ्वी केवल अपने इस ब्रह्मांड में, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर है, इसकी कोई कहीं पर ये लिमिटेशंस नहीं है। हर जगह उस वैरायटी के अपने जीव जंतु रह रहे हैं उस परिवेश में, वहाँ के माहौल में रहने वाले, कुछ विजिबल है आंखों से, कुछ नॉन विजिबल है। छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु हवा में उड़ रहे हैं, सब तैर रहे हैं, हम लोग को दिख ही नहीं रहा, और वो शरीर में जाकर खुराफात भी कर लिया, रोगी बना दिया, निकल गया, पकड़ाया नहीं बहुत बारीकी से। तो ये है, तो ये सारी जानकारियां उनको जिद्दी है। इसके बाद बताए कि इसमें हम कैसे रहे, तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, यदि आप चाहते हैं कि इस संसार में आप तो जीना ही जीना, सुसाइड तो कर नहीं सकते, दूसरे का शरीर है तो दूसरों के शरीर को हम नष्ट नहीं कर सकते, जहाँ से ईश्वर ने दिया है तो इसको नष्ट नहीं कर सकते, जिस किस उद्देश्य से मिला है शरीर। तब यह है कि जीना है तो कैसे जी, तो योगियों को कैसे जीना चाहिए, यह मुमुक्षु व्यवहार। फिर ये बताए हैं इस संसार की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, तो यह कहा कि यह चित्त, चित्त के द्वारा, चित्त रूपणी महामाया, ये सब चित्त के रूप में उत्पन्न हुआ, चित्त ही संसार है। फिर कहा कि और अस्तित्व कैसे रहता है तो जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, इनके विचारों, चित्त की चंचलता और कामनाओं के आधार पर इसकी स्थिरता ही बनी रहती है, ये बता रहे। उत्पत्ति हुआ, स्थिति प्रकरण है। उपसम प्रकरण में हम यह जानेंगे कि आत्मा आनंदमय है, शांति में, हम आनंदमय और शांतिमय की तलाश में बराबर रहेगा, थोड़ा सा भी आत्मा को बाउंड्री लिमिट कर दें तो वो बेचैनी आ जाती है। कोई भी अंकुश में नहीं रहना चाहता, इसलिए नहीं रहना चाहता कि अंकुशता उसका स्वभाव ही नहीं, वो लिमिट, अनलिमिटेड हो। आकाश को हम बांध कर नहीं रख सकते कहीं छोटे दायरे में। किसी भी नियम, किसी भी कानून, किसी भी परिभाषा में आत्मा को नहीं बांधा जा सकता, वो वहां पर बेचैनी अनुभव करे। अव्याख्या है, जो अनंत है तो इसकी भी अनंतता है, इसका अनंत वाला गुण आत्मा में भी है। तो और शांति में जहां भी उसको मन नहीं लगता है, आप देखिए लड़के को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, भागा बिजनेस करना है, देखो बिजनेस छोड़ के भाग गया, ये बिजनेस, इसका मतलब मन नहीं लग रहा है उसका, आनंद नहीं आ रहा। तो शांति और आनंद के तलाश में प्रकृति के हर परमाणु दौड़ रहा है, ये संसरण रहा है, गतिशीलता चल रही। क्यों क्यों दौड़ रहे हैं सारे परमाणु, पूर्णता की दिशा में दौड़ रहा है। तो पूर्णता की प्राप्ति किसे कहे, अथाह आनंद, अथाह शांति को पूर्ण कहा जाता है। तो अथाह शांति को, अतिशय शांति को, पूर्ण शांति का एक नाम है उपशम, उपशम प्रकरण, यानी कि हम पूर्ण शांति को कैसे प्राप्त करें वह। तो इस प्रकरण में कुछ एग्जाम्पल, वशिष्ठ एक और काम कर रहे हैं कि बालक श्री राम है तो इनको बाल बुद्धि को समझाने के लिए कथा कहानियों का वो मदद ले रहे हैं, कुछ कथा कहानियां उनको बता रहे हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। वेद को ज्ञान के गूढ़ ज्ञान है, उस शाश्वत ज्ञान को जनमानस के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, तो कथा कहानियों की एक श्रृंखला निकाली गई। और ऐसे व्यक्ति जो कथा कहानी के माध्यम से उस गूढ़ रहस्य को समझाते हैं, व्यास कहलाते हैं, और वह पढ़ाने की शैली पौराणिक कहलाती, पुराण कहलाएगी, जिसमें कथा के माध्यम से दिया, कथा न के केवल शुद्ध तत्व ज्ञान से समझाएंगे तो औपनिषदिक शैली कहलाएगी, उपनिषद है ना। कि उसके लिए उदाहरण, तो बिल्कुल ज्ञानी लोग रहेंगे तो वहां कथा कहानी की जरूरत नहीं पड़ती। कथा कहानियां, बाल कहानियां इनके लिए जो कि थोड़ा अब उलझा हुआ मस्तिष्क हो, संशयात्मक मस्तिष्क हो, तो उनको समझाने के लिए, और थोड़ी बाल बुद्धि हो, तो सामान्य लोगों के लिए, तो यह इसलिए योग वासिष्ठ सामान्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी, सामान्य लोग समझ सकते हैं कि कथा के माध्यम से समझाया गया है।
तो उपशम प्रकरणम में 4 कथानक लिए गए मुख्य। तो उनमें से 2 कथानक आज हम लोग देखेंगे। उसका सार तत्व क्या है? इतना यह विराट है कि कई श्लोकों की हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में, तो कई एक वर्ष लग जाएंगे। तो अब रह गया कि सार तत्व हम जाने, इसी कम समय में सारे विषय पढ़ने, सब जानकारी। तो उदाहरण दे रहे हैं कि शांति में, कि ऐसे लोग, जैसे आप भी राजा हैं तो सोचे कि एक राजा को उदाहरण देते हैं। राजा है तो इसमें पहले आख्यान में राजा जनक को दी कि राजा जनक को पूर्ण शांति कैसे मिली थी, जनक को आत्मज्ञान कैसे मिला। ऐसे ही थोड़े आत्मज्ञानी बने हो। आज है वाल्मीकि, वह ब्रह्म समान है, आज वाल्मीकि हैं और इतने बड़े ये बन गए, तो इतने बड़े ऋषि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए वाल्मीकि। तो पूर्वार्ध क्या था इनके जीवन का? पहला डाकू थे। देखिए तो डाकू से ब्रह्मर्षि बनने के क्रम में कुछ तो यू टर्न लिया होगा, कुछ तो घटनाक्रम घटे होंगे कि ये या विचारों में कहाँ पर मोड़ आया, कहाँ ठुकरी आई, कैसी बात बनी है। तो जनक भी एक बारगी में महात्मा नहीं बने थे, आत्मज्ञानी। कहा कि सन्यासी तो बहुत हुए हैं, लेकिन परम सन्यासी जनक को कहा जाता है। गजब। और वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो यह भी एक भ्रम हटना चाहिए दिमाग से कि गृहस्थ आदमी सन्यासी नहीं बन सकता, गृहस्थ ही अवास्तविक सन्यासी बनेगा। वह धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ एवं तप्यते तपा, गृहस्थ वही जते। गृहस्थ ही वास्तविक यज्ञ करते हैं और गृहस्थ ही वास्तविक तपस्या करते हैं। चतुर्णाम आश्रमांत गृहस्थ एवं विशिष्यते। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया कि इसमें इतने अधिक प्रैक्टिकल का अवसर मिलते हैं भौतिक जीवन में रहते हुए। तो भौतिक जीवन में रहते हुए अपने आत्मज्ञान को पकाने में सुविधा होती है। तो क्या है कि हम विश्व के सबसे बड़े तैराक हैं, ठीक है, और वो पहाड़ पर से तैराक घोषणा कर रहे हैं मरुभूमि, तो उसकी जांच वहां न गई जहाँ की समुद्र हो, उसमें फेंक दिया जाए लहरों में, नहीं डूबे। तो राग के बीच में रहते हुए जो राग से विरक्त रहे, उसको वैरागी कहें। जहाँ वो सर ही नहीं मिला, जहाँ नशे का दुकान ही नहीं है, वहां पर वो नहीं करते हैं, तो क्या गारंटी हो सकता है कि जहाँ पर नशा की फोकट की सुविधा हो, सारी है, वहां न करेंगे। तो यह बात रही कि हाँ, ये लग रहा है कि यह इसको इससे परे हो चुका है। तो राग के बीच में रहते हुए राग से विरक्त रहना, यह गृहस्थों को अवसर मिलता है। तो जितने भी हुए हैं, इसलिए सभी देवतागण गृहस्थ, गृहस्थी बस है, लेकिन सभी गृहस्थ हैं, सपत्नीक। सारे ऋषिगण भी, जो सातों ऋषियों का नाम लिया जाता है, सब सब गृहस्थ हैं। भरद्वाज हुए, उनकी धर्म पत्नी देखी, भरद्वाज की थी पिठानी, उसमें थे और भी थे, इसमें जमदग्नि है, रेणुका, इधर थे गौतम, अहिल्या जी, अत्रि, अनुसुईया थे, सब गृहस्थ जीवन जी रहे। तो ये बहुत कमाल की बात है विश्वामित्र का, हेमवती, इस तरीके से ये सबके बड़े अच्छे इनके बनते हैं कि क्यों ये बना रहे हैं गृहस्थाश्रम, क्योंकि इसमें अवसर मिलता है। सब गुरुकुल चला देते हैं, गुरुकुल में बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाई लिखाई करना, इसमें नॉलेज और ज्ञान पकता है। तो यह संसार लग रहा है ना कि अब फालतू नहीं है, यह बना ही गया है कि हमारा ज्ञान और मस्ती आनंद का एक मेच्योरिटी आवे, परिपक्वता आवे, उतार चढ़ाव रहेंगे। सुख दुख नहीं रहेगा तो उसमें से निकलने का ज्ञान ही विकसित नहीं होगा। तो ये सब ज्ञान को वृद्धि करते हैं। तो जनक का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं पहली वाली आख्यान में। यह बताते समय राम जी को बता रहे थे कि हे राम, यह संसार है, अब इसको, इसमें हमें यह जी लिया है जीने का तरीका, लेकिन हम संसार में दुख का कारण क्यों बनता है कि हम जो विषय है, विषयों की तरफ तन्मात्राएं साधक को परेशान करती, और यही राग होता है।
जैसे विषय हो गए रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांचों विषय मनोमय कोश में तन्मात्रा साधना, और तन्मात्रा साधना ही सुख दुख का कारण है। एक तरफ हो गई हमारी ज्ञानेंद्रिय, देखिए ईश्वर का कितना, इस शरीर में कितने बढ़िया बढ़िया मशीन लगे हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके विषय हो जाते हैं, विषयों को तन्मात्रा कहते हैं। यानी जो पदार्थ है इन्हीं को खाएगा। आंख दृश्यों को खाएगा, तो दृश्य दृश्य और आंखों के मिलन से ज्ञानेंद्रियों और विषय जब मिलते हैं तो कुछ तो स्पार्किंग होगा ही। कुछ न अच्छा बुरे उसके रिएक्शन कुछ न कुछ होंगे। अच्छा लगेगा या फिर मन के अनुकूल नहीं लगेगा। कोई भी दृश्य देखे अच्छा लगा तो चिपके, बार बार मन करेगा देखने को। अरे ठहरिए ना, रुकिए महाराज, देखिए बार पर कितना अच्छा सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की है, सुंदर दृश्य है, झरने हैं, कितना कितना है, कितना रोमांटिक है, या कितना अच्छा दृश्य, कितना आध्यात्मिक है, और कितना हर कोई को अपने आइडियोस्फीयर के अनुसार एंगल से, विजन से उसके रिएक्शन खराब है महाराज, कहाँ क्या देखे, चले मूड ऑफ हो गया, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिए, वो भी एक दृश्य है। तो दृश्य का आंखों से जो संपर्क बनता है ज्ञानेंद्रियों से, तो उससे जो प्रतिक्रियाएं बन रही है, वही प्रतिक्रियाएं सुख दुख का कारण बन रही है। तो उस प्रतिक्रिया में रिएक्ट करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, किस एंगल ऑफ विजन से देखें। किसी भी आदमी को, किसी को चेहरा लेते हैं, कैसे हम किस एंगल से फोटो लें कि अच्छा लगे। कैमरा मैन आता है, ठुड्डी उठाइए, ये करिए, आप यहाँ खड़ा हो जाइए, आप अपने ढंग का एक ऐसा बनाता है कि लुक अच्छा। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको देखिए, कहीं पर मुंह मोबाइल है, कैसे हुए है, तो किस एंगल से देखेंगे तो कभी मुर्दा जैसा लगेगा, तो कभी लगेगा कि समाधि में सोया है, कैसा है। वो सिर्फ एंगल ऑफ विजन है, सारा संसार एंगल ऑफ विजन है। यही उनको बता रहे हैं उसमें करने का। तो इसको कैसे समझाया जाए, तो जनक का उदाहरण लेता है कि हे श्री राम, जनक नाम के एक राजा हुए। देखियो वहां भी जनक, भरी सभा में, और वहां बता रहे हैं कि एक बार एक जनक हुए थे। तो जनक भी एक परंपरा है। जनकों का चयन लिखा है युग ऋषि ने कि बनारस में होता था कि मिथिला क्षेत्र का कौन राजा बनेगा, तो उसमें ब्रह्मज्ञानी स्तर के लोगों का चयन होता था। तो जनक माने उस क्षेत्र के जनक एक पदवी है, जो किसी भी घर में जन्म लिया, बस उसको ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। साथ ही साथ में प्रजा की संपत्ति को अपना न माने, प्रजा के हित में करे, अपने पेट भरने के लिए हल चलावे या ही करे। देखिए क्यों। तो इस तरीके से एक बात फिर कहा कि उस समय के जो जनक थे, एक जनक नाम के राजा हुए थे, तो और इतने वो काइंड हार्टेड थे, दयालु। देखिए जो भी जाचक जाता था उनके लिए वो कल वृक्ष थे, कल वृक्ष। कोई भी लौट करके नहीं आए, कैसे ये थे कर्ण जैसा। उस समय साधना उपासना काल में कोई भी आया तो जाचक को निराश नहीं किया। तो इस तरीके से वो जाचकों के लिए कल वृक्ष कहलाते थे। और इस तरीके से बात थी, और जितने भी अन्य लोग हैं मित्रों के लिए उस सूर्य की तरह थे, वह सबके मित्र, संगनो मित्र। ऐसा व्यक्ति तो कभी, वो भी इसलिए बीच बीच में देखें ब्रह्म ज्ञान के वो समारोह लगाते थे, कभी जयगोल गाते थे, अन्य ऋषि गाते, जो ब्रह्म ज्ञान में आगे बैठा तो इतनी गायें, इतनी स्वर्ण मुद्राएं देना। इसका मतलब होता है कि वो ज्ञान के प्रति निष्ठा मानते। एक बार निकल पड़े हिमालय क्षेत्र में कहीं प्रवास में, जैसे बीच बीच में कैसे कभी हम लोग चले चल पड़ते हैं कि चलिए कैंपिंग किया जाए, उधर हिमालय क्षेत्र का लाभ लिया जाए, उधर के कुछ दिव्यता है, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ज्ञान विज्ञान। तो वही टहल रहे थे उधर, चले गए थे हिमालयन क्षेत्र में थे कहीं। तो बड़ा उनको एक मिला रमणीक, तो यूं कहा कि अपने सैनिकों, कुछ और भी लोग गए हों, कि आप उधर ही विश्राम करें, हम थोड़ा सा एकांत का लाभ लेना चाहते हैं। और एकांत में घूमते घूमते कैसे कहीं से हल्के फुल्के गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अरे कुछ और भी लोग हैं क्या, कहीं तो देखे कि उनको लगा कि एक भीतर में झुरमुट में एक गुफा कोई होगा ऐसे तरीके के, उसमें कुछ ऋषि गण बैठ करके आपस में तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। और ये तो अपने से जितना स्वाध्याय था रहा ही होगा, पहले ही जनक हैं। तो वो जा करके करीब जा करके कि उनको डिस्टर्ब ना हो, वहां पर आजू बाजू में है कहीं पर
पिछवाड़े वहीं पर से झुक करके वो शांत भाव से वहीं पर ध्यान में आकर सुनने लगे क्या चर्चाएं चल रही। राजा लोग वैसे भी रहते हैं तो पूरे जगह जाकर रात में पब्लिक सो रही है तो जाकर टहल करके किस घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या बातें चल रही है, सुनते थे उसका समाधान। तो संजोग से मिल गया ऋषियों का समागम, और वहां पर ऋषि लोग तत्व ज्ञान, वहां मनोमय कोश और विज्ञान में कोश की चर्चाएं चल रही। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श यही साधक को तबाह करते हैं। 10 सारा संसार मनोमय है। मन यानी विचार, विचार यानी थॉट्रॉन, थॉट्रॉन से ही एटम्स बनते हैं। तरंगे हैं, तरंगे घनीभूत होकर के पदार्थ का बना है। तो ये लहरें बनी हुई है, और ये सामान्य आदमी जनमानस इसको स्थूल को ही सत्य मान लिया कि ये है, अब इसकी शाश्वतता है, शरीर बन गया स्थूल। ये तो कुछ पंच तत्वों को उड़ती ही परमाणुओं का धूल हमारे मनोभूमि के आधार पर इकट्ठा हो गए हैं, तो ऐसा नाक वगैरह बन गया है, कहीं पर मिट्टियां बन गई। तो ये बना जाता है कि चेतना के पार्टिकल, ये बताया है कि आकाश में उड़ते रहते हैं। तो ये सारी ज्ञान विज्ञान पर समझिए कितने साइंटिस्ट लेवल के होंगे, जहाँ ऋषि लोग ये गुफा में वहां पर चर्चाएं कर रहे थे अपने झोपड़ी में, और जनक सुन रहे थे। कि इतना दिव्य ज्ञान, तो एक एक तन्मात्राओं पर कैसे नियंत्रण किया जाए, वही बता रहे थे कि जो विषय होते हैं और ज्ञानेंद्रियां, इनके संपर्क में जो रिएक्शंस होते हैं, और वो दोनों झूठी है, अनुमान बन रहा है। इसलिए अच्छा लगा है उसमें करने का कि अपने मनोभूमि के आधार पर, इसके मनोभूमि के रुझान थे, अपनी ही चेतना गई है टकरा करके आई है, और वो इसलिए ऐसी बनती। स्वाद को ही हम लोग लें तो कभी खाते समय में लगता है भूख लगी हुई है तो अति स्वादिष्ट, कम भूख लगी हुई है तो थोड़ा कम स्वादिष्ट, बिल्कुल पेट भरा हुआ है तो बिल्कुल ही स्वादिष्ट नहीं। नहीं, अब तो रसगुल्ला भी नहीं चलेगा एकदम पेट भरा हुआ। देखिए इसका मतलब है कि उस समय तृप्त है। और भी देखिए, बुखार लगा हुआ है तो जीभ वही है, मिठाई भी वही है, लेकिन कड़ुआ लगेगा। लेकिन तो वहां पर क्या कहा जाए कि रसगुल्ला की कड़ुआपन है कि कहाँ आ गया, कि जीभ में कड़ुआपन था। कहीं पार्टी में चले गए हों और उसने आप बिना बुलाए चले गए, अरे आ गया मैं, आया तो लो खाओ। कोई रसगुल्ला भी दे दे तो ले खाएगा जी वहां पर, और फेंक देगा, उसको लगेगा कि माटी का है, तो मान सहित तो नीलेगा। तो कृष्ण देखिए वहां पर केला का छिलका खा रहे थे, और निरादर है केवल अहंकार में था तो दुर्जन घर में मेवा त्यागे। स्वादिष्ट, हालांकि स्वादिष्ट बनाए थे, व्यंजन थे। तो ये निर्भर करता है एंगल विजन से, किसको किस दृष्टि से कैसे देखना है, तो साधक के मनोबल और एक एक तन्मात्राओं पर एक लंबा, बड़ा अच्छा। अब ये इतने तन्मय हो गए सुनने के लिए कि वाह। थोड़े से मीठे शब्द मिल जाते हैं तो हम लोग लड्डू बने, थोड़ा सा मिल गया, कोई मन लायक नहीं बात बोला तो उसमें अपसेट हो, यानी हम अपने आनंद और मस्ती को कुछ आवाजों में गिरवी रख दिया। यानी हम बैसाखियों पर जी रहे हैं कि सारा संसार हमको इस ढाब का मिलेगा तभी हम जी पाएंगे, इतने हम कमजोर हो गए, कुछ खास शब्दों में अपने आप को बांध के रख लिए। हम अपेक्षा इससे रखते हैं। तो ये जो बात बन गई है कि जो आशा रखता है संसार की नश्वरता, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। वही है, कैसा बोलेगा थोड़ा सा उसके साथ ऐसा शब्दों का व्यवहार करे कि वही फिर मीठा बोलना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि चेहरे भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये जो वेरिएशन चल रहा है वो सिर्फ विचारों का खेल है। ये सब चल रहा है। तो इसी बातों को वहां पर इनको जनक ये सब सुन रहे थे कि करने का, और यही बता रहा है कि स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन, उसके लिए कुछ उपाय बता रहे थे कि स्वाध्याय जो नहीं करता है, अपने आप को नहीं समझ सकता है, स्व माने स्वाध्याय, स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय नाम, अपने आप के अध्ययन को स्वाध्याय कहा गया। कौन कितना पढ़ा है इसे कोई मायने नहीं रखता, किताबें कितनी पढ़ी है, अपने आप को कितना पढ़ा है यह मायने रखता है। आत्म समीक्षा कितना किया, अपने आप का सुधार कितना किया, अपने आप का निर्माण कितना किया, अपने आप का विकास किया, इसको स्टडी में लिया विषय ने। स्व का मतलब होता है सेल्फ। तो यह बात बनती है। तो उसमें ऋषियों का चिंतन, वेद उपनिषद इसलिए पढ़ा जाता है कि उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में हम अपने को खड़ा करके देखते हैं कि हम कहाँ हैं। तो मिला जुला करके आ रहा है कि सेल्फ का ही पोस्टमार्टम हर जगह करना।
पोस्टमार्टम यानी आत्मसमीक्षा, स्व का, कि हम कितने हैं। गीता अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, अध्ययन मनाही नहीं। धार्मिका धर्ममाख्यान तो बहुत जगह शास्त्रों का पाठ हो रहा है, कथा पाठ हो रहा है, लेकिन हम ये समाज सुधर क्यों नहीं रहा? एक प्रश्न उठता है स्वाभाविक। हर जगह तो कथा वार्ता सौदा सत्संग, किताबें इतनी है कि लगता है कितने जन्म लगेंगे। इतनी लाइब्रेरियां, इतनी किताबें, इतने धार्मिक ग्रंथ, क्या पढ़ा जाए, कहाँ डूबे उसमें। लगता है इसी में हम, पता है, माथा खुल जाता है खाली इनके नाम सुन करके। अब 18 को पुरानी 108 उपनिषद है, इसमें क्या इतने दर्शन वर्शन पढ़ते हुए, और पढ़े लिखे हैं नहीं, समझ में आएगा नहीं। अब क्या किताब पढ़ेगा? तो उस तरीके से अब देखिए, किताब पढ़कर ही ज्ञान पाया रहता तो कबीरदास को तो कभी नहीं मिलता। इन लोगों को भी, वाल्मीकि जैसे लोगों को उस तरीके की बात नहीं बनी जैसे कि शैक्षणिक जानकारियां दी गई हो। तो सेल्फ को पढ़ा उन लोगों ने, अन्य लोगों से अधिक पढ़ा, कि उनके भीतर मूल तत्व को पढ़ा। या सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, हवाएं बह रही है तो क्यों बह रही है? भारत ऋषियों का देश है। किसान भी मेड़ पर बैठ करके घास उगाते, यहाँ को क्यों घास उगा, इस घास का क्या गुण होता है, कैसे होता है, क्या इसके प्रॉपर्टी है, तभी तो आयुर्वेद खोज खोज लिया होगा। हम लोग कुछ जड़ी बूटियां नहीं जानते हैं। कि यहाँ पर आए हुए थे प्रज्ञा कुंज आश्रम में एक व्यक्ति, उन्होंने बताया कि अरे महात्मा जी, देखते हैं ये जो देख रहे हैं ना, ये घास जिस पर हम लोग चल रहे हैं, ये बिच्छू की दवा है। अल्लाह! और बिच्छू, अब बिच्छुओं का यहाँ पर जमात था। शुरू में हम लोग टीला, बड़े बड़े मेढ़ थे, उसको बराबर करते थे, तब बिच्छू के झुंड, क्लस्टर मिलता था। बिच्छू 50-50 बिच्छू, 100-100 बिच्छू, काले काले बिच्छू। और वहां पर उस समय घासें नहीं थी, वर्षा से पता नहीं कहाँ वहां बनने लगा आश्रम। तो वो वनस्पतियां उग गई आकर, और उसमें सफेद सफेद फूल थे। कहा कि ये बिच्छू की अचूक दवा है। और वह भी चढ़ाना नहीं पड़ता है, उसको डंठल को निकाल लीजिए, जड़ें, और जड़ को नीचे से तेवास्का से छील दे थोड़ा उसको। और बिच्छू जहां डंक मारा है वहां पर करीब 1 मिलीमीटर उसको थोड़ा ऊंचाई पर रखिए, तो खींच लेता है। बिना सटाए खींचेगा, सटाएंगे तो खींचता नहीं। और पूरा आवाज भी करता है, पुड़ 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 पुड़, लगता है कि भीतर से निकल रहा है और वहां से निकल रहे हैं उसकी तरफ से। एक गजब ये है। तो इसकी जानकारी मिल गई है, तो इसमें कहाँ पढ़ा गया, ना लेबोरेटरी है, ना केमिकल उसमें एनालिसिस है, लेकिन जानकारियां मिली। तो रिसर्च में ये कहा है कि मनन चिंतन स्वाध्याय सत्संग, अपना ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़े लिखे, ठीक है, ज्ञानियों से दोस्ती हो जाए तभी बात बन जाती है। गायत्री महामंत्र में एक चो अक्षर है ना, प्रचोदयात में चो अक्षर, प्रचो चो, चोदयत तेव सत्संगो धियम अस्य फलम महत्, स्वमतो सज्जनैर्विद्वान कुर्यात् पर्या मृतम सदा। तो पर्यावृत रखें बराबर, इसलिए विद्वानों को सलाह है। देखिए, गायत्री मंत्र सलाह दे रहा है विद्वानों को कि आप सज्जनों के साथ रहिए। यानी विद्वता पर्याप्त नहीं है। सज्जन माने जो आत्मिकी में जिए, जिनके जिनका चरित्र चिंतन व्यवहार बिल्कुल हो गया है, एक इस सज्जनता से भरा पड़ा, ओतप्रोत है विज्ञान में से। तो संत हृदय लोगों से, सज्जन है जो कि जीवन को आदर्श बनाए हैं, जी रहे हैं उसमें, ऐसे लोगों से बराबर अपने को घेरे रखें। तब यह जा करके यह बात बनती है। बड़े बड़े राजा दशरथ को राज संचालन में कहीं दिक्कत आती थी, तो मस महर्षि वशिष्ठ दूरी पर रहते थे, वो राजभवन में नहीं रहते थे। तो वहां जा करके उनके चरणों में मुकुट रखना और नतमस्तक होना, उनसे ज्ञान लेना, ये करके जहां भी संशय में आते थे तब बुलाया जाता था गुरु से। वो बृहस्पति देवताओं को कोई संकट हुआ, कोई संशय हुआ, तो बृहस्पति गुरु के पास जाकर पूछे। तो यह उसका रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों को, अनुभवी लोगों को साथ में, तो स्वाध्याय सत्संग मनन और चिंतन, अध्ययन कर ले लिया, पढ़ लिया, गुरु से संदेश मिल गया, प्रवचन सुन लिया, ये बात कही गई, समझा दिया, तो उस पर एकांत में बैठ करके मनन चिंतन, जुगाली करना पड़ता है। जैसे बैल भोजन कर लिया, अब गल्फर में रख लेता है, और किनारे बैठ के आप देखें कि पागुर करता है। तो पागुर करने को मनन चिंतन कहता है। वह बहुत ने कहा कि ये, हे राम, ये बहुत जरूरी है उपशम के लिए, पूर्णता की शांति के लिए जरूरी है कि स्वाध्याय करें, सत्संग करें और मनन चिंतन।
तो यही सुन लिए थे उन्होंने आश्रम में। और कुछ ऐसी बातें भी आ जाती थी कि इनको बड़ा चोट लगता था। जनक को सुन रहे हैं। एक ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, जो संसार की नश्वरता को जानते हुए भी जो व्यक्ति बार बार इसमें फंसा हुआ है, उसको गधा कहा कि ये गधे हैं, गधा। और जनक ने देखा कि सर, तो गधों में हम गधा हैं। अब ये इतना लगा उनको, पीड़ा पड़ रही कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है इन लोगों की गधे। और शरीर में मणि मुक्तक आत्मा पड़ी हुई है और बाहर शांति को ढूंढ रहा है। तो कहा कि लोग तो घर में पड़े कौस्तुभ मणि को छोड़ करके, ये तो बाहर पकवान हाथ में है और बाहर जा करके भीख मांग रहा है। यानी हाथ में पकवान रहकर एक ने कहा कि केहूनी चाट रहा है, यहाँ भोजन और केहूनी चाट रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसी बातें जब सुना जनक ने, तो उनका रोने लगे। उनको कहा कि तुम लोग जाओ, व्यवस्था दे दिए कि चलो, होते हैं ना मंत्रीगण और शासक, तुम लोग राजपाट संभाल लेना, सारी जानकारियां हैं, बस हम अब यहाँ तब करेंगे। और वो एकांत में जाकर अपने गुफा में प्रवेश किए, अलग, अपना कुछ दूरी पर अलग रहकर इतना रोया है जनक ने, विलाप किया है अपने आप पर प्रायश्चित कि हमारा लाइफ का इतना बर्बाद हो गया। हर व्यक्ति को जब टर्निंग पॉइंट आता है, सबने, रत्नाकर डाकू को जब ऐसा लगा कि टर्निंग पॉइंट ले, तो अपने शरीर में वाल्मीकि बनने के अंतराल में शरीर पर टीला लग गए थे, दीमक लग गया, इतना उन्होंने तब किया था। विश्वामित्र को भी जब हुआ था, पराजय सारा धिकार है, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो, तो इतना किया था कि घास फूस सूख गए थे उन पर। चमन ऋषि को भी आप देखें। इसका मतलब है कि ज्ञान ग्लानि की प्रकाष्ठा आई हुई। अर्जुन को विषाद की चरम सीमा थी। चरम विषाद को एक योग कहा कि उस हालत में गया तो जाकर के यह ज्ञान मिला। फ्रस्ट्रेशन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की एक व्याख्या किया है पूज्य गुरुदेव ने उसमें अपने भाष्य में। आचार्य जी का एक भाष्य है जो वेदांत दर्शन का, इसमें देखिएगा कि अथ, अथ को उन्होंने लिया आध्यात्मिक अर्थ में। अथ मन होता है कि इसके बाद ब्रह्म की चर्चा करते हैं, सामान्य अर्थ। कहा कि सूत्र नहीं, ब्रह्म सूत्र है। अथ यानी सांसारिक थपेड़ों के बाद जब आदमी लहूलुहान हो जाता है कि अब संसार में जिसके साथ एक्सपेक्टेशन था वह व्यक्ति हमके साथ ऐसा किया, तो आदमी टूटता है। और इतना टूट गया कि ये हो जाए कि पछते, निराशा उस समय जब आती है, तब जाकर के फिर क्या सत्य है, कहाँ शांति मिलती है, तबाही की जो बेचैनी है, वह ब्रह्म की जिज्ञासा उठती है। अभिप्सा शब्द का भी प्रयोग किया है कि इन्होंने, श्री अरविंद, तो इन्होंने अपने काफी विलाप की, आत्मग्लानि हो रहे और लग गए तप कर मनन चिंतन। धिकार है मुझको, बार बार जनक बोल रहे हैं कि हे जनक, तुमको धिकार है कि अभी भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के इनके थपेड़ों में सह रहे हो और जीवन, इतना जीवन तुमने बर्बाद कर दिया। अब वो धीरे धीरे मनन चिंतन करके संसार के स्वरूप को जानते हैं और उनको शांति प्राप्त होती है रहस्यों को। यानी कि फिर इनके रहस्यों को जाना रूप के साथ ज्ञानेंद्रियों का, तो अब अपना ही एंगल विजन है, तो हम किसी भी कुरूप को भी सुंदर अपने नेत्रों से बना सकते हैं देख करके, और सुंदरता में वैराग्यता को देख सकते हैं। और जो सत्य है उसको देखने की कला आती है। फिर कहा कि आत्मिकी को देखो हर जगह, जो शाश्वत सत्य है, वासुदेव सर्वमिति। तो जब तक से आनंद में शांति में फेज को देखना शुरू नहीं करेंगे, विज्ञान में को उसमें तत्व दृष्टि बढ़ाई जाती है, तत्व ज्ञान बढ़ाया जाता है, अपने बारे में, संसार के बारे में सही जानकारी, तो पाया जाता है कि सारे तरंगों में हम अभी भी खेल करके बाल क्रीड़ा कर रहे थे, जीवन बर्बाद कर रहे थे, और लग गए इसमें, तो परम शांति को प्राप्ति। उपशम प्रकरण इसका किया, उपशम। तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन, मनन चिंतन ही ले आएगा। जैसे पतंजल के योग दर्शन में हम लोग देखें, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही हमें जाकर शांति को प्राप्त कराएगा, एक एक करके क्रम से। ये केवल योगा के नाम पर हम केवल आसन प्राणायाम करते रह जाएं पूरे लाइफ टाइम, तो सिर्फ नीचे का नींव मजबूत किया गया, महल नहीं खड़ा किया गया, ऐसे कहें। नींव तक बन गया है मकान, सारा मजबूत बना दे मकान, अब उस पर मकान ही नहीं बना, सारा पैसा खपा दिया, जीवन खप गया नींव में ही, अब बनाएंगे उसमें, अब बन गया ये। या फिर जाकर कितना मकान ऐसे इतना पसारा कर दिए, तो ना उसका पुछारा है न कुछ रहा है, तो अति विस्तार विस्तरण चिरायसम न भवे।
अधिक विस्तार भी कर लिया जाए तो लंबी आयु नहीं बनती। विस्तार को सकोड़े, स्तर ऊंचा करें, यह भंगी। किसी हम ट्रेंगिल को देखें, समकोण ट्रेंगिल, तीनों भुजाएं, तो मान लीजिए कि यदि बेस को लंबा किया जाए तो दिखते हैं, उसमें बढ़ाते हैं, बेस को बढ़ाए तो साफ है कि दोनों भुजाएं उसमें ऊपर नीचे आती जाएगी, आधार है। इसको यदि हम सिकोड़ते हैं तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, और ऊंचाई बढ़ते बढ़ते एक ऐसी आ जाएगी कि बेस को कम करते जाए, आधार को कम होते जाएगा तो एक नल पॉइंट ऊपर में एकदम। जैसे ऊपर आते जाएंगे तो ऊंचाई मिलती है, तो आनंद और शांति बढ़ता है, हवा मिलते हैं, एक दृश्य मिलता है। एरियल फोटोग्राफ में पूरा विश्व एक साथ दिखाई पड़ता है। और नीचे बैठे रहेंगे तो अपने मकान से बाहर का भी दृश्य नहीं दिखेगा। ठीक है? तो यह बनता है कि स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन, ध्येयराम, ये मनन चिंतन करिए हर बिंदु पर, इस पर, और वो ही आपके लिए कारगर है। और इस पर जो बताया है इस पर विचार करें और उसके अनुसार उपशम को प्राप्त करें। और भी बात बताई है कि इसमें एक और उदाहरण दिया है कि तरह तरह के हमारे विचार खींचते हैं, जैसे कि ये एक दीर्घ तपा, एक अगले प्रकरण में देते हैं, 2 प्रकरण को आज हम लेंगे। एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे अर्जुन को ही बन गया था गीता में, लीजिए कि हे नहीं, ये तो जन्म लेता ही मर जाएगा, जन्म ले लेगा मर जाएगा, ये मेरा भाई है, बंधु है, तो इसको इसमें इस चैप्टर को इसमें लिया दूसरे प्रकरण में, कि यहाँ पर कोई किसी का बंधु भाई नहीं है। लगता है ना कि हमारे दादाजी थे, ये मर गए, 4 दिन ये रो रहा है, वो लड़ रहा है, बच्चा मर गया, वो मर गया। जैसे ये अभिमन्यु मर गए थे तो इसका इतना विलाप हो गया, पड़ गया था कि अब कृष्ण को बड़ा अटपटा लगने लगा कि यार युद्ध करेगा, ये तो रोने लगे थे, और बहुत महा ये हो गया। उधर क्या कर रहा था, कर इसे वचनम तवा कर दिया, इस जगह जगह पर ही जा करके बीच में विलाप करने लगे। तो उसको भी दिखाए थे कि देखो कोई मरता नहीं यहाँ पर। अभिमन्यु से फिर भेंट करवाए तो कहा कि एक बार यार, एक बार जन्म ले लिया, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रो रहा है, तो 1000 बार हमारा बेटा तू हो चुका है, उसके हो चुके हैं, तो ये सारा तत्व ज्ञान मिला है तब जाकर बात बनी। तो ये होता है कि इस तरीके से एक उदाहरण देते हैं आदमी को, कि जो आदमी कोई मर गया तो जो रोते हैं तो सामान्य आदमी कहलाएंगे। तो उसी घर में देखिए, कोई व्यक्ति प्रिय मर गया है तो उसी घर में आधा रोने वाले हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति है वो रो नहीं रहा है, वो शांत है। और वो कफन की व्यवस्था और भी व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं उनको समाधान भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मरे, क्या बात हो गई। तो जो रो रहा है वो क्या बताएगा, वो तो रोने रोने में ही व्यस्त है, छाती पीटने में व्यस्त है, और इधर से उधर बेसुध पड़ा है। तो दीर्घतपा नाम के एक ऋषि के बारे में बता रहे हैं, को इतने तपस्या कर लिए थे कि वो अनेकों पति पत्नी दोनों, देखते हैं जैसे ऋषि परंपरा में दोनों इतने तपस्वी थे, एक तरीके से कहिए कि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी और अपने प्रारब्धवश जीवन जी रहे थे, और सारे ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी मिल गई। तो साफ जाहिर है कि उनके साथ में रहते हुए धर्मपत्नी भी उस स्तर की बनी होंगी, ऋषियों के साथ में। अत्रि ही केवल नहीं थे, अनुसुईया भी तप में थी। अच्छा, 7 ऋषिगण कहलाते हैं ना हम लोग के, 7 ऋषि मंडल। लेकिन जब पार्लियामेंट्री बैठक होती थी तो 8 बैठते थे उसमें। ये 8वां कौन बैठता था, है ना बात? वो तो सप्तऋषि मंडल है, लेकिन मीटिंग जब होने लगती थी, कैसे उन लोग की आपस की शक्तों का, पार्लियामेंट्री, तो एक और सदस्य बिठाया जाता था। वो थी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। उन्होंने भी ऋषि तो पद पाया था। तो कहीं कहीं पर से जब बात बन गई थी तो उसमें उनके भी परामर्श को महत्व दिया जाता था। तो इसमें भी बताया, उनकी भी पत्नी भी ये बात थी, कहीं पर और भी आएगा शिखर चुड़ाला आगे चल करके, जो वाशिष्ठ में बहुत आएंगे उदाहरण इसमें, इसको हम उसको गौण ना माने। तो उसमें पति पत्नी दोनों तप करते थे, और ये तो बहुत अधिक ये थे, ब्रह्मांड के एक एक रहस्य को जानते थे, दीर्घ तप। तो फिर जाकर के लंबे समय उनको तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र भी पैदा हुआ उनको, कालांतर में उनकी इच्छा हुई होगी पत्नी का कि पुत्र हो। तो 2 पुत्र पैदा हुए, नाम था पुण्य और पावन। पुण्य और पावन, देखिए दोनों अच्छे नाम नहीं थे, पुण्य पावन पवित्र। तो उनके नामकरण भी अच्छे रखा। एक का नाम, बड़े वाले का नाम रखा पुण्य, छोटे वाले का नाम रखा पावन। पुत्र पावन वो आता था, पुण्य पुण्य। और पुण्य पिताजी के साहचर्य में रहकर, पढ़ करके उनके सानिध्यता में तप करते हुए बचपन से वो भी तप में लग गया।
एक बेटा होता है कि बाप जैसा बन जाता है, दूसरा है कि कुछ भिन्न स्वभाव का हो जाता है, या माँ का ममत्व वाला हिस्सा उसमें अधिक चला गया। तो एक में ममत्व वाला हिस्सा अधिक चला गया था, और एक में चला गया था ब्रह्म ज्ञान वाला हिस्सा अधिक चला गया था। पता है ना किसमें गुण। तो पुण्य को भी सही था। तो बताया गया है कि कितने कल्पों तक जी करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। देह तपा पिताजी मर गए, शरीर को छोड़ देने को ही मरना का। आत्मा के अर्थ में नहीं आता है कि आत्मांत हो गया, देहांत जैसे हो गया, शरीर को छोड़ दिया जाए। पत्नी ने, अब देखिए वो तो छोड़ दिए, तो धर्म पत्नी क्या की, इनके पास योगाग्नि विद्या थी, तो उन्होंने अपने योग का अग्नि से अपने आप को भी वैभूत कर लिया। जैसे मंडन मिश्र जब शिष्य बन गए थे शंकराचार्य, हार गए शास्त्रार्थ में, तो जो हारेगा वो शिष्य बनेगा। तो अब ये बात बन गई तब ठीक है। तो बाद में दूसरी बार जब भारती देवी जब ये की थी कि जब हार गए थे और भारती देवी से शास्त्रार्थ में हार गए, तब फिर 6 महीने का अवधि लिए थे, फिर गए, तो इस बार ने पूर्ण ज्ञान दिया, तो ठीक है अब आपके शिष्य बन सकते हैं। तो अब भारती देवी क्या करेंगे, उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को ये कर दिया, वायुभूत कर लिया था, यानी कि सूक्ष्म शरीर में चले स्वेच्छाजीवी भी होता है। उनकी धर्म पत्नी थी अब टूअर टापर नहीं होता है, माँ भी चलेंगे, पिता भी चलेगा, और दोनों देवता स्तर के। तो पुण्य जो था वो भी तो ब्रह्म ज्ञानी था, तो पुण्य को कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको बढ़िया से अंत्येष्टि वगैरह जो और दैविक कर्म होते हैं बाद में मरणोपरांत, वो सारी क्रियाएं करके अपने वो शांत मन से रहने लगे, और अपनी उनके छोड़े काम को जिसे उनकी भूमिकाएं थी उनका पुण्य संभालने लगे। इस तरीके से माने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की खेती करना, आत्मीयता खेती करना, बांटना, माने ऋषि परंपरा में जी रहा है। लेकिन पावन था जो छोटा वाला, वो अल्प बुद्धि का था। वो रोते रहता था बराबर, है पिताजी, हे माँ, हे पिताजी करते रहता था। तभी समझाते थे कि तू कि क्या करने लगा, कैसे क्या कर रहा है, तू इतना क्यों मोहित हो रहा है। और उसको वही ज्ञान दे रहे हैं करने का कि यहाँ पर कोई किसी का बंधु बांधव नहीं। अब इसको भी सैकड़ों जन्म देखने की कला तरीका थे, किसका अगला जन्म क्या था। अब इसको बता रहे हैं कि यार तुम रोना ही है तो सारे पिताओं के लिए रोवो। एक पिता को भले दे रहा है, तुम देखो कहाँ पर तुम्हारे कितने बच्चे रहे, तू मेढक जोनी में था तो सैकड़ों मेढक तुम्हारे बच्चे थे, उनके लिए क्यों नहीं रो रहा। और तुम्हारे सैकड़ों अन्य दादाओं को कभी मेढक बना है। एक जगह बता रहे हैं कि तू अमुक बरगद के पेड़ में कीड़ा बना था, अभी जाकर अमुक जगह में तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, कहीं पर उन्हें तो एक जगह गिद्ध में जन्म लिया था, हम भी एक जगह मेढक में जन्म लिए थे। और रोना है, तुम्हारे हजारों माता पिता हो चुके हैं, तुम रो तो सबके लिए रो, एक के लिए क्यों रो रहा है। और यहाँ पर कोई किसी का माता पिता नहीं होता, चेतना के पार्टिकल हैं, उड़ रहे हैं, आपस में मिलते भी छूटते रहते हैं। 84 लाख योनियों में हम लोग गुजरे हैं, तो हो सकता है कि कुछ हमारे पेड़ पौधे मित्र साथी होंगे, शुक्र कुकर मिलता है, कहिए भाई साहब बड़े अच्छी बात है। पक्षी मिलते हैं तो सारे मित्र बंधु हैं, उन क्लासेज में पहली नर्सरी कक्षा में हम सब लोग गुजर गए हैं, तो वो ना तो सबके लिए रोवो हंसत। ये शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती है। और न हन्यते हन्य माने शरीर, और जो जन्म लिया है शरीर छोड़ा है तो फिर नए शरीरों में जाएगा। तो पक्षी की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे आदमी मरा तो आदमी ही में जाएगा, आदमी नहीं है आत्मा, कि आत्मा ही, वो आत्मा अलग है, पक्षी मानिए। और पक्षी है, तार पर भी बैठेगा, खजूर पर भी बैठेगा, पक्षी तो कहीं बैठेगा, तो किसी भी शरीरों में जा सकता है। शरीर तो पंच तत्वों के एक एक मॉड्यूल्स हैं सब, जिसको यूनिया कहेंगे, और आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है। ये सारा ज्ञान दे रहे थे। तो अब जिसको बुद्धत्व मिला, अपने बारे में भी बताया पुण्य ने, कि मेरे देखो हजारों जन्म हो चुके हैं, तो कुछ कुछ एक गिनाया। अपने को भी बताया बताया कि मैं एक बार कभी गिद्ध जोनी में था, फिर वहां पर तमल पेड़ पर एक बार वृक्ष बना हुआ था, कहीं कोटर पर चमगादड़ भी पक्षी में था, अभी होता हूँ। तो ये कहा कि अनंत जन्मों में अनंत लोगों से तुम मिलते जुलते रहा, जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलता है बिछुड़ता है। तो इसकी जानकारी मिली, तो उसको भी ज्ञानात्मक शांति को प्राप्त हुई। तो इसका देखिए अब यहाँ पर यह बात दिख रही है साफ कि विज्ञान में कोसी हमें शांति देगा। संसार के बारे में, अपने बारे में सही सही जानकारी हो, तो यह स्पष्ट रूप से हर जगह उसको आत्मा दिखाई पड़ेगा, और संसार कभी था ही नहीं, यह दिखाई पड़ेगा कि जो भी दिखाई पड़ रहा है चित्त का
यह सब चीत की कलना कहा गया। कलना एक शब्द है, कला। तो यह एक स्वरूप है, हर जगह शांति में और आनंद में एक लहर है। तो यहीं पर हम विराम दे रहे हैं अमन जी। जी आज का जी दो गोलू जी। कथानक लिए, देखो पुण्य पावक का, कि हम लोगों में जो घर में विषाद रहता है, इसलिए किसी के बिछुड़ने इतने पर रहता है, तो संयोग वियोग पर। और एक होता है कि तत्व ज्ञान रूप रसगंध शब्द स्पर्श का। तो दोनों का एग्जाम्पल, एक जनक का एग्जाम्पल दिया है और एक पुण्य पावन का। तो ठीक है, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं किसी भी तरह का, या साधनात्मक कहीं पर तन्मात्रा साधना में कोई बनती है बात। इनको बहुत तन्मात्रा साधना थी। जनक के दरबार में एक बार पहुंच गए थे ये, जब सुखदेव गए थे ज्ञान लेने, तो उनको कहीं भी घूमने टहलने की छूट मिली। तो एक बार शयन कक्ष में चले गए यूं ही, तो देखा कि एक हाथ पत्नी के शरीर पर था, एक हाथ पलंग से नीचे लटका हुआ था अग्नि कुंड में। उस समय जाड़ा का समय होगा वहां पर, अग्नि कुंड में पड़ा हुआ था अग्नि, और जल नहीं रहा था। तो ये बड़ा उनका जुबा लगा कि ये कौन सी विद्या जानते, ये कौन सी सिद्धि है। तो ये समझिए कितनी तो तन्मात्रा सिद्धि में ये सब बात बनती है, तो पक्की हुई हुई तब। तो वो उन्होंने इस रहस्यों को फिर बाद में बताया कि हमने रख ली। कंसंट्रेशन है, हमारा कंसंट्रेशन आत्मा में रहता है। बाहर दिखता भर हूं, लेकिन मैं हमेशा आत्मिकी में रहता। तो ठीक है, तो कहीं पर कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो लगता है कि बाबू मन जी, बनेगा। हाँ इसमें जैसे ये वाला उदाहरण है कि ये जो है गए थे सुखदेव जी, तो ये उदाहरण कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि जनक जी का एक हाथ आग में था और दूसरा पत्नी के वक्षस्थल पे था। तो ये कभी हाँ, इन लोगों की एक बात जैसे, करते हैं तो प्रश्न आता है कि कहाँ से उदाहरण लिया गया है ये। हाँ, एक गुरुदेव ने इसमें लिया गया ना आत्मोत्कर्ष है, उनके बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए। तो ये इसमें युग वाशिष्ठ में इसमें नहीं मिलता है, अब वो कहीं और पुराणों में कहीं पर होगी जानकारियां। इन्होंने तो सबको खंगाल करके ला दिया है। तो एक में उन्होंने लिखा होता है आत्मोत्कर्ष की गाथाएं, कि आत्मिक उत्थान किनको कैसे हुआ है, किस ढंग से कहा। तो उसमें छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, कथानक दिए हैं टर्निंग पॉइंट की तरह। तो उसमें हमको लगा है कि अध्ययन की है। उनके साहित्यों में कहीं ना कहीं अध्ययन करके तो उतना 3,000 के करीब में साहित्य लिखा है। तो उसमें कुछ साहित्य है, उसमें ये मिला था कि आत्मोत्कर्ष की, जो आत्म साक्षात्कार किए हैं, ऐसे लोगों को छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट वाला जहाँ तहाँ दिया। जैसे पटेल होटल की जीवनी में, भाव महापुरुषों की जीवनी में, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी में, जो कि हम लोग को नहीं मालूम है, ऐसे घटनाक्रम। जैसे ये एक उसमें आता है मन जी की, ये कि कहाँ पर मिलता है ये, प्रभु यीशु के बारे में, ईसा मसीह का जो जीवन का जीवनी मिलता है इसमें। जो तो बाइबल वगैरह में कहीं पर ऐसा पूरा जीवनी नहीं दिया। वो 18 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र में, ये जो 12 वर्ष का अवधि है उसमें गायब है। उस समय कहाँ थे ईसा मसीह। तो इसमें उन्होंने अध्ययन में कहीं हमको मिला एक कि वो भेड़ों गायों के जो समूह आ रहा था, उसमें कैसे तो छुप करके इधर भारत आ गए थे। और भारत में आकर के यहाँ पर वाराणसी में भी कुछ विद्वानों से सत्संग किए, उधर कोणार्क के जगन्नाथपुरी वाले क्षेत्रों में। फिर हिमालय के क्षेत्रों में भी जाकर ऋषि मुनियों से लाकर उपनिषदों पर उन्होंने अध्ययन किया, और इसके आधार पर उन्होंने साधना की। 12 साल तक यहाँ भारत में रह करके मैलन क्षेत्र में तप करके, और फास्टिंग कर रहे थे। तो जलाहार एक बार 30 दिन का जलाहार किए थे ईसा मसीह। तो उस जलाहार के क्रम में अचानक हुआ क्या 30वें दिन, कि उनके शरीर लुढ़क गया, और लुढ़क करके और वो बिल्कुल उनका सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया। तब उनको लगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग। तो इस तरीके से, इस तरह कुछ चित्र विचित्र अपनी की सिद्धियां मिली, तब यहाँ से गए थे 30 वर्ष में। तो उनका 30 वर्ष के बाद क्या मिलेगा, जिनको छू करके रोग ठीक करना, ये सब स्पर्श मात्र से बात बनना। तो ये रहता है कि भारत के ऋषियों से और भी मिलता है, उसमें मिला था एग्जैक्ट, कि जब वहां पर उनको दफना दिया गया था, मान लीजिए सूली पर लटका दिया गया, तो उसके बाद क्रूस पर से क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये चले गए थे लटका करके, तो उनको मालूम था, उस समय मरे नहीं थे, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में, क्योंकि सिद्धि पर के यहीं से गए थे, तो अपने को ब्रह्मरंध्र में प्राणों को समेट लिए थे। फिर बाद में वहां से तर करके और वहां उनको जो डाल दिया गया था उसमें,
ताबूत में फिरिया करके, तो ताबूत में से खोल करके निकले थे और अपनी माँ के साथ मरियम को लेकर फिर हिमालय क्षेत्र में आए थे उधर, और 50 वर्ष तक और भी जीवन जिए। उसमें उन लोगों ने पूछा वहां पर कि तुम कौन हो, तो मैं कृष्ण, कृष्ण शब्द का वहां पर प्रयोग किया है, मैं कृष्ण। तो ये सब किताबें कहाँ से हमने पढ़े ले, लेकिन इनके जो साहित्य हैं इन्हीं में से मिल गया, कथा कहानियों के रूप में मिल जाता है टर्निंग पॉइंट। क्योंकि वो घटनाक्रम नहीं मिलता है, तो अब मिलता है, लेकिन ये है कि हमें यही बात देनी चाहिए कि कहाँ मिलता है, कि क्या बात कही गई, जो बात कही गई है वो संभव है कि नहीं। व्यासों को छूट भी मिलता है अपने ढंग से कथा कहानी बनाने का, कि राम जी ने से कहा, पत्थर ने पक्षी से कहा। तो क्या कहा गया, पक्षी कहा कि देखो उन्होंने कि भाई आप तो उड़ उड़ करके आप कितनी ये बहुत भाग्यशाली है, आकाश में उड़ उड़ करके सब जगह प्लांटेशन करते हैं, यहाँ का फल खाया वहां गिरा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहे हैं। मैं तो अस्थिर पड़ा हुआ यहाँ पर, पक्षी बोल रहा है क्या है, काहे निराश हो रहा है, हमसे अधिक आप काम कर रहे हैं। रास्ते में जाते भूले भटकों को आप अस्थिर रहते बताते हैं कि दिल्ली 80 किलोमीटर, तो ये कौन बताने वाला है सुनसान जगह पर। तो आप अस्थिर रहते भी हम लोग से बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो अब इन दोनों की बातचीत चल रही है, तो एक भाव संवेदना पैदा करने के लिए होती है। तो मान लीजिए कोई घटनाक्रम किसी ने नहीं सुनी है, अब जैसे गिलहरी की बात, तो गिलहरी के बाद कहेंगे कि समुद्र में वहां पुल बांधा जा रहा था, गिद्ध गिलहरी, गिद्ध की जटायु की तो बात आती है मानस वगैरह में, कहीं रामायण। गिलहरी की बात नहीं आती। और गिलहरी पर इतना चित्रण कर दिया है गिलहरी का, कि राम जी वहीं पर रेत पर ले रहती, रेत में लुटती थी, वहां डालती थी। अब ये रामायण में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा कहीं। तो अब ये सब घटनाक्रम पूछा गया था एक बार जुग ऋषि से कि आपको कैसे मालूम है, सब कहीं भी नहीं मिलता है, इन्होंने इसमें केवल लिखा है। और इतना इसका विस्तार दिया है जीवंत, कि राम जी ने उस गिलहरी को हाथ पर रखा, समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था जहां, वहां तो सेतुवान, तो वहां पर जा करके सब वृक्ष बंदर पत्थर फेंकते थे, अब गिलहरी से तो काश हम भी बंदर होते तो पत्थर ले जाते। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मदद तो कर सकती हूँ। पानी में जाकर डुबकी लगाती, रेत पर आती, लुटती, रेत को साट लेती, और बालू के कणों को झाड़ रही थी वहां जाकर। तो वहां पर आकर के देखे, तो राम जी ने देखा, तो फिर जाकर और बंदरों को बुला, ये देखो, इसको देखो, तो लोग कितनी इसकी श्रद्धा लगन है। ईश्वर काम पर नहीं जाता है, लगन देखता है, कितनी श्रद्धा से करे, बड़ी थोड़ी। उसको हाथ पर लिए उसकी श्रद्धा लगन से, उस पर उंगलियां सहलाए। तो गिलहरी के पीठ पर जो निशान रहते हैं, कहा जाता है श्री राम की उंगलियों के निशान है, जो आज तक एक बने हुए हैं। एक तरीके से हेडिटरी चेंजेस आ गया उसके जनरेशनों में। तो ये उदाहरण कहीं मिलता नहीं। एक मानस मर्मज्ञ ने कहा आचार्य जी के बारे में, या तो यही श्री राम होगा, वो वाला, नहीं तो वहां पर जरूर खड़े होंगे, क्योंकि इतना जीवंत चित्रण हो ही नहीं सकता है इतना ये करने का। तो व्यासों को भी ये रहता है कि की जा सकती है, ये तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन गुरुदेव साहित्य में हमने पढ़ा, तो हो सकता है कि कहीं और भी हो घटनाक्रम। ये उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में हम लोग महोपनिषद में मिलता है, या योग वासिष्ठ में। तो योग वासिष्ठ में भी वो घटनाक्रम नहीं दिया। ठीक है। एक बार गुरुदेव से पूछा भी गया था उन्होंने यूरिश्री से, कि आप इतना, हम लोग ब्रह्मचर्य वाले हम लोग इतना लिख के देते हैं उदाहरण, इसमें से आप 25% ही लिखते हैं खंडित, बाकी कहाँ से लाते हैं 75%। कहा कि हमें जो उनका एंटीना था ना, यहाँ पर जो खड़ा हो जाता था बाल, तो बोले कि ये हम अनंतो पिछले करोड़ों भूत भविष्य वर्तमान तरीका लग गए थे, एक बिंदु पर कर लेते थे, करोड़ों वर्ष पहले अभी आकर जो घटना घट चुकी है उन फिल्मों को पकड़ लेते थे, दृश्यों को, और उसको भी लिख डालते थे। तो यह देखा जाए कि ये कैसे बात है, ढूंढने पर फिर भी मिल जाएगा फिर, लेकिन ढूंढने का काम करना पड़ेगा फिर से हमको, कि कौन से किताब में कहाँ मिला। जी। जी बाबूजी, जी धन्यवाद बाबूजी। जी, धन्यवाद। तो मेरा निवेदन है बाकी सब भाई बहनों से कि वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं प्रश्न के लिए। देखिए पंचकोश भी चेतनात्मक है। तो इसमें सब चेतना है, मनोमय कोश और तन्मात्रा साधना, इसमें ये सब आसन प्राणायाम की भूमिका उसमें नहीं। वो सब मन ही मन का खेल है, मन से भीतर में। और जब तक से तन्मात्रा नहीं होगा, तब हम लोगों का शोक मोह और रुलाई धुलाई जीवन में खत्म नहीं होना है।
संसार की सत्यता में फंसते रहेंगे, रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे, झुकते रहेंगे, इसी इसी लहरों में भटकते अनेकों जीवन पार लेंगे। और तन्मात्रा को यदि हमने पार कर लिए, समझ लिए, तो संसार में जीने का आनंद ही है। कहा कि हे राम, आप विचरण करें संसार में, उन्मुक्त होकर विचरण करें, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहें और संसार पर यथा जोग व्यवहार करते रहें, तो कहीं लिप्त नहीं होंगे। ये तन्मात्राएं चिपकने नहीं देंगी, संसार का हर सुख दुख का लाभ लेते गए। अर्जुन से बोले कि तो युद्ध भी कर, हमें स्मरण कर। हमें स्मरण करने मतलब कि आत्मसिद्धि में रख, अस्तित्व प्रज्ञ भव। जी, ठीक है। तो आप इसको कक्षा को संभालिए, ठीक प्रश्नोत्तरी है। का। तो हाँ। हाँ, गोकुल जी भाई साहब। हाँ हेलो। जी, प्रणाम। प्रणाम भाजी। भाजी, ये तन्मात्रा साधना के संबंध में जब भी चिंतन करते हैं तो जो अभी आपने बात की, यही बात लगती है कि ये ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक ज्यादा है, क्रियात्मक कम है। तन्मात्राओं के संबंध में लिखा है कि संसार से हमारा संपर्क करने का माध्यम ये तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां नहीं, तन्मात्राएं हैं। और इससे छिपाव का कारण भी ये तन्मात्राएं हैं। तो इसको विवेक बुद्धि से समझकर हम इसमें संसार से ईश्वरीय लाभ लें, इस तन्मात्राओं का लाभ लें। पर जब पढ़ते हैं तो क्रिया योग में बहुत सी क्रियाएं भी लिखते हैं गुरुदेव। हर तन्मात्रा के लिए एक एक क्रियाएं भी लिखे हैं, एक दो अभ्यास लिखे हैं। तो मेरा ये प्रश्न था कि उन अभ्यासों का कितनी आवश्यकता है, या केवल ज्ञानात्मक रूप से भी चिंतन करके भी इसको किया जाए। जैसे स्वाद के लिए वहां पर जो दिए प्रक्रिया, या शब्द हाँ, के तो लिए। इसमें जी, तो इसमें इसको हम लोग गोकुल जी इसको ऐसे देखेंगे कि क्रिया की कितनी आवश्यकता है। तो क्रिया बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। दिन भर कोई ना कोई व्यक्ति सामने से आएंगे, गुजरेंगे, तो दृश्य आया ही आया। कुछ न कुछ बातचीत करेंगे ही करेंगे, तो ध्वनि से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ न कुछ घटनाक्रम होते हैं, मरने जीने का दृश्य, सब भी आते ही रहता है, इसमें दिखाई पड़ेगा पड़े। कुछ न कुछ भोजन करना है, पार्टियों में जाना है, घर में रहना है, तो ये सब खाते ही खाते रहते हैं। तो ये पांचों तन्मात्राओं का प्रतिदिन हर क्षण इनकी बम्बार्डिंग होते रहती है आदमी पर। तो इसमें अपनी निर्लिप्तता बनी हुई है कि नहीं, तब उसमें तो ज्ञान की आएगी। आपने सही पकड़ा है कि ज्ञान की ही भूमिका है। तो हर क्रियाक्रम बिना ज्ञान का तो होगा ही नहीं होगा। बिना विचार का ज्ञान की तो कोई क्रिया नहीं होगी। चलते समय कहाँ पैर रखना है, कहाँ है, गाड़ी चला रहे हैं, ये देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर जगह ज्ञान घुला हुआ है, विचार। तो मन की भूमिका उसमें सबसे अधिक है। और क्रियाएं बन रही है कि इनके ज्ञानेंद्रियां उसमें लगेंगे ही लगी क्रियाएं। तो अब है कि उदाहरण में जो दिए गए रहते हैं, तो उदाहरण अलग चीज होता है, और हमें अपने नीड के अनुसार प्रैक्टिकल करनी है कि हमारी जी। चेतना को कहाँ फंसी हुई है। शब्दों में के प्रहार को हम नहीं झेल पाते हैं, हमारी चित्त चंचल कब कब होता है, तो हम शब्द साधना करेंगे उन शब्दों पर जो हम हमसे बोला गया, हमसे पाला पड़ा। जो दृश्य हमको चिपका लेता है, उस दृश्य का करेंगे कि कौन दृश्य, कि तब तक देखें विभिन्न एंगल से ज्ञान के द्वारा, जब तक उसमें ईश्वर न दिखने लगे। तो तन्मात्रा वहां पर सिद्ध, तब उपशम हो जाएगा, वहां पर शांति मिलेगा। शांति में, आनंद में स्थिति आएगी, प्रसन्नता में बदल जाएगी। तो वो सोचने का तरीका क्या हो इसके प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, इस स्वाद के प्रति, तो आकर्षण में ना हो। आनंद के लिए सृष्टि बनी है, पांचों तन्मात्राओं का आनंद लिया जाए खूब, चिपका नहीं जाए। रोगी न हम बन पड़े कहीं। तो और उसमें भी नहीं मिला है तो मिल जाता कि कामना ना हो, ऐसा मिलता है। हम्म। और जो बीत गया है उसके स्वादों को लेकर के हम बार बार उधर जीभ लटकाते ना रहें कि वो वाला वाला अच्छा था, उसका वाला जो निकल गया उससे ज्ञान लीजिए मस्त। अभी वर्तमान में जो चल रहा है यही सब कुछ है बस। और इसको हम बढ़िया से आनंद में लेकर लाते हैं, क्योंकि ये तो संसरण की गति है, आएगा जाएगा, सोचने में निकल जाएगा, ये भी हाथ से निकल गया और वो भी निकल गया, अब फिर पिछला लौटेगा नहीं, आगे आने वाले की निश्चितता नहीं। तो यही कहा कि इसमें हम वर्तमान को जिए और आनंद पूर्वक जिए इसको। तो इसमें निर्लिप्तता बनी रहे जी। तो जी ज्ञान की भाजी, भूमिका धन्यवाद। है। हमें उदाहरण को नहीं करना है कि ये है आम का फल वाला है, हमको गोलगप्पा से परेशानी।
गोलगप्पा खींचता है तो आम का वहां काम नहीं आएगा, गोलगप्पा से हमको साधना करनी पड़ेगी, उसको टच करना, उसको देखना, इसके स्वादों में कि कभी न भी मिले वस्तुएं तो भी हमको ये खींचे मत अपने तरफ, ये हमेशा मेमोरी में रहे। दिन का भोजन फिर रात को भोजन, वही बात, वही दाल, वही बात, कुछ वेरिएशन लाइए, इसका मतलब है कि दिमाग में याद है इसको अभी तक से, उसका स्वाद का भूत है। तो इसका भूत सवार रहे लंबे समय तक, तो हो सकता है कि महीने 2 महीने खाने की जरूरत ना पड़े उसकी। और तो वो उसको कर लिया गया है कितना, तो वही तन्मयता है, उसका रहस्य को जानना। दूसरी बात, ये कहाँ का हानि करेगा, बहुत कुछ होता है स्वाद में, फिर तत्वों की जानकारी मिल जाएगी, इसमें वायु तत्व है, ये है, हमारे शरीर में कौन तत्व कम बेसी है, तो उसके आधार पर लेगा तो साफ है कि अधिक ज्ञानात्मक और अपने आप को शानदार जीवन जी लेगा। रोगी निरोग जीवन जिया जा सकता है आजीवन, रोगी बनाएगा यही तन्मात्राएं ही रोगी बनाती है, और मन ही रोगी बनाएगा, उसके साथ खेलने नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, आदित्य भाई। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न गोकुल भैया के प्रश्न से संबंधित है, और मेरा एक और प्रश्न है। ये कठोपनिषद का बाबूजी द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली का श्लोक नंबर 3 है, जिसमें यमराज बोलते हैं नचिकेता को, जिस अंतः चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों के सुखों का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट है, रहता है, क्वेश्चन मार्क है बाबूजी यहाँ, यही जो रह जाता है अथवा जानता है वह आत्म तत्व या परम तत्व है। एक तो बाबूजी इस श्लोक का व्याख्या चाहिए, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे बाबूजी। इसमें और भी श्लोक आते जाएंगे, एतद एतद करके, हाँ यही है, ये यही है, उसको कर रहा है, बता रहा है। अब उसमें है कि जिस बुद्धि का या विवेक का, या वहां पर प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल हम लोग करें अभी, प्रज्ञा, तो प्रज्ञा जिसके द्वारा हम ये जाने रूप रस से जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उसी प्रज्ञा बुद्धि से हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी वस्तु परिवर्तनशील है, कौन सी परिवर्तनशील नहीं है। ये तो स्वादों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हम इस विषय पर भी प्रज्ञा बुद्धि से ही सोचना पड़ेगा कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, और आत्मा ही सत्य है, हमें सत्य की खोज करनी है। तो संसार का कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते जो कि परिवर्तनशील नहीं है, संसरण है, जहाँ गति है यानी कि परिवर्तन है, और गतिशीलता यहाँ पर हर जगह गति है, संसरण है, हर जगह दौड़ रहा है। दौड़ रहा है इसका मतलब है कि स्थान बदला तो फेज बदला, चुंबकत्व बदला, उसका रेडिएशन बदला, पदार्थ की आयु घटती गई, तो वहां स्थिरता कहीं दिख नहीं रही। और सत्य का एक होता है कि सत्य बदलता नहीं, तो इसी से ही हम जान पाएंगे कि जो नहीं बदलता है वो आत्मा है। तो फिर शेष क्या है, वो कौन सा ऐसा शेष है जहां से कि उस पर कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है, वो उसको ढूंढना। तो उसको कहा गया है कि जो फिर जो शेष क्या है, तो जो बचता है जो नहीं बदलने वाला है वही आत्मा है। बस अब तुम ढूंढो उसको, ये बात कही यहाँ पर। तो बाबूजी इस श्लोक में यही बोलते हैं ना यमराज, हम्म, कि जो हाँ, तन्मात्राओं के अनुभव में शेष बच जाता है हम्म, वही परमात्मा है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। हाँ, जो शेष बच गया है तन्मात्राओं के क्रम में, कि ये है स्वाद वेरिएबल है, और उसमें से एक नन किसके चलते है, जो शेष है जो बचा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये स्वाद ये है किसके, कहाँ पर गया, कौन था इसके भीतर की शक्ति वाला। केनो में भी वही बात बन रही है कहीं का, तो उसको ढूंढो, उद्गम कहने का मतलब है कि इसकी मूल सत्ता को ढूंढो, बस। इसको बाकी है, इसको जानना बाकी है, क्या जानना बाकी रह गया। ठीक है बाबूजी, समझ आ गया अब मुझे। बाबूजी दूसरा प्रश्न वांग्मय 22 से है, सुपर और चेतन से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सामने। गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वही प्राण है, लेकिन हम लोग, मतलब कि मैंने भी उपनिषद में पढ़ रखा है, आपने भी बताया है कि प्राण जो है आकाश में प्राण फैला हुआ है, वो चमकीले पदार्थ के रूप में, उजले छोटे छोटे चमकीले पदार्थ के रूप में। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, क्या यही मेरा प्रश्न है बाबूजी, आप समझ चुके हैं प्रश्न। जी, तो इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि प्राण के अलग अलग फॉर्मेट हैं।
तो इसको कहेंगे बायोइलेक्ट्रिक पार्टिकल्स कहेंगे। तो पार्टिकल्स भी प्राण है। इसके अलावा भी प्राण एक स्वतंत्र सत्ता है, जिसके समुद्र में हम सब तैर रहे हैं। ये पार्टिकल भी तैर रहा है, ये पांचों तत्व भी तैर रहे हैं, अग्नि वायु आकाश तत्व, इन सबसे भी पर एक होता है माइक्रोस्टेटिक, और भी होता है जो कि प्राण है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहेंगे, जो शुरू में सब प्राणम, तो वो रहेगा स्थिर ही जीव कहते हैं। तो वो आत्मा इसमें आ गया, सारे प्रकृति बुद्धि से भी वो सूक्ष्म है वो प्राण। तो सबसे पहले वही तत्व उत्पन्न हुआ है, और उसमें से अब होता है कि ये बात बनती जाती है। दूध भी है उसमें, दूध में से उसमें से मलाई भी तर रहा है, तो दूध भी है मलाई भी तर रहा है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं प्राण विद्युत। तो दो तरह के पार्टिकल है, प्राण एक अस्थिर है और एक गतिमान है, दौड़ने वाला। ये तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ इस प्राण को जो कहते हैं इधर, जिसको हम लोग प्राणायाम से खींचते हैं, तो पौधों के द्वारा झड़ झड़ के गिरते रहता है। सूर्य से आने वाले फोटॉन्स की कण है ये, सवितालोक से आने वाला, जो कि अपने भीतर में जीवनी शक्ति लिए हुए है काफी। तो उसके द्वारा हमको हवा के माध्यम से भी शरीर में प्राण आ रहा है, तो ये भी प्राण विद्युत कहलाएगा। तो मिट्टी भी प्राण है, जल भी प्राण है, अग्नि भी प्राण है, वो भी प्राण है, और प्राण भी प्राण है अपने आप में भी एक अलग एक तत्व है, जो कि हर जगह समुद्र की तरफ मिला। जी। बाबूजी जो अंतिम प्रश्न है बाबूजी, थोड़ा ज्यादा समय ले, जो आप विद्युत कण की बात कर रहे हैं, जो सविता से आ रहा है, वो हर मतलब कि पूरे पृथ्वी के वातावरण में सामान्य रूप से है, या कहीं ज्यादा और कहीं कम है? वो समान रूप से हर जगह बिखरा पड़ा है, कहीं ज्यादा घन हम लोग के ऊपर रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो इसमें भी है कार्बन डाइऑक्साइड में भी। लेकिन हम लोग की फेफड़े की बनावट ऐसी है कि वो ऑक्सीजन में घुले हुए प्राण को केवल फिल्टर करेगा और ब्लड में घुलेगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और वो लाल हो गया, और इधर से निकल रिपेल करेगा उपयोग। और देखिए अपना बंद, हाँ, किन्हीं का जयशंकर जी का शायद खुला स्पीकर बंद कर लिया। जी जी बाबू जी, बंद करता हूँ मैं इसको। प्रणाम स्पीकर बंद बाबूजी। कर, हाँ स्पीकर को एक बंद कर ले जहां से बैकग्राउंड से आवाज आ रही। तो यह भूला हुआ था आदित्य जी कि इसमें तो ये इसी तरीके से हम इस स्वरूप को समझे। कुछ बात पकड़ में आ रही है, हम क्या करना चाह रहे बाबूजी आ रही है पकड़ में मेरे, तो मतलब मुझे यही समझ में आया कि हमारे पात्रता पे निर्भर करता है कि कहाँ प्राण ज्यादा और कम होगा, मतलब मैं विद्युत कण की बात हैं? करूँ हाँ, तो। अपनी इफिशियंसी है कि प्राण तो हर जगह है, लेकिन वो तो फेफड़े, अब जैसे कि पानी में भी प्राण है, लेकिन मछलियों के फेफड़े अलग होते हैं, गिल्स, वो पानी वाला में से खींच लेगा उस प्राण को, ऑक्सीजन को। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि ऑक्सीजन में अधिक है प्राण, वो हमारे लिए है अधिक। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक प्राण है, और उसको खींच लिया आपने, तो अलग अलग भरीपन में अलग अलग एब्जॉर्बेंट पावर है, इसके आधार पर कहा गया। लेकिन वो हर जगह है, प्राण घुला हुआ है, शून्य में भी है। और मनुष्य एक प्राणी है, तो जीवित रहने के लिए से ऋषि लोग केवल रहता हवा से लिए रहते, तो जो बर्फ में ढका हुआ है, फ्रिजीकरण कर रहे हैं जो ऋषि, 4 महीने तक बर्फ में ढका पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ से ले रहा है आखिर? तो वो अपने चक्रों से ले लेता है, सीधे मेंटल स्टेट से चक्र सीधे, उसको कोई दीवार रुकावट नहीं डालेगा भीतर। और वैसे संत हरदास इसमें बड़े एक्सपर्ट थे इसको करने में। वो अपने मस्तिष्क में प्राण को इकट्ठा, सारी नस नाड़ियां शिथिल हो जाती, हार्ट बीट भी रुक जाता था, फिर भी वो जीवित है। डॉक्टर ने भी बता दिया वैज्ञानिकों ने कि मर चुका है, सर्टिफिकेट देख के डेथ है। अब फिर जिंदा होकर बताया, हम डेथ थे तो जिंदा कैसे हो गए? हम डेथ नहीं थे, तुम लोग का मशीन डेथ है, वो पकड़ नहीं पा रहा है। तो यह एक बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि प्राण सब जगह है। इसी को ईथर पार्टिकल कह दिया है मेंडलीफ ने अपने चार्ट में। कितने तत्व है नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लास्ट एलिमेंट बता सकता हूँ, वो ईथर है, वो शून्य में भी है। तो इस बात इसलिए इथरिक बॉडी कहा जाता है इसको। तो इस ईथर हमने प्राण शब्द का प्रयोग अच्छा है, इसको क्वांटा शब्द का प्रयोग कर दिया है वैज्ञानिकों ने। इसमें भी लिखा है गुरुजी ने, ये भी कहीं पैरा में हमको मिला है कि प्राण ही क्वांटा है, और प्राण में दोनों तत्व होता है। वो ज्ञान भी घुला है, ऊर्जा भी है, इसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। ज्ञान युक्त ऊर्जा है, और इसी से सृष्टि बनी हुई है हर जगह, एक ऐसा प्रकाश जिसमें कि ज्ञान घुला हुआ है। जी। ठीक है बाबूजी, प्रणाम, धन्यवाद।
जी धन्यवाद जी। अब मिश्रा जी से बात हो। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ जी जी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे बाबूजी सूक्ष्म और स्थूल स्वादों के अनुभव की शक्ति के नाते बाबूजी आनंद में कोश की रचना होती है। लेकिन बाबूजी जब विज्ञान में कोश की रचना होती है तो एक तरह से विज्ञान मतलब एक शेप हो गया। वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट नहीं है उस समय विज्ञान में। और फिर बाबूजी जब विज्ञान में वस्तु नहीं है, फिर उसी में बाबूजी जब हम आकाश में जो है आकाश की बात आती है बाबूजी, वायु में जब गति होती है तो मनोमय कोश, लेकिन वहां भी वस्तु नहीं है बाबूजी, कोई वस्तु हम्म, एग्जिस्ट नहीं करती है। हम्म, और फिर हम जब जाते हैं बाबूजी अगले क्रम में प्राणमय कोश में जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां बनती हैं, मतलब इंद्रियों उस जो मनोमय चीजों को अनुभव करने के लिए बाबूजी फिर से हमको जो है इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन वस्तु अभी भी नहीं आई है बाबूजी। जी। वस्तु आती है बाबूजी अन्नमय कोश में। और अन्नमय हम्म, कोश में एक जगह हमने पढ़ा कि बाबूजी ओम में जो है हमारी प्रकृति सुषुप्त अवस्था में मतलब निहित है और हम्म, है। तो फिर बाबूजी इसको कैसे कोरिलेट करते हुए चलेंगे? जो हम सोच रहे हैं बाबूजी वही है कि कुछ और भी है? आपकी सही सही दिशा है, सही पकड़ है। और कोई भी इसमें से सॉलिड नहीं। हम लोग का अन्नमय कोश भी सॉलिड नहीं है, वो बायोप्लाज्मिक है। प्लाज्मा भी देखते हैं वो कितनी सूक्ष्म अवस्था होती है। वो एक तो एक कुहासा टाइप का बन रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन ये है। तो अन्नमय कोश पांचों कोश लेके गया, वो पांचों शरीर था उसका, पांचों शरीर सूक्ष्म था जीवात्मा का। अब तो लिखा है कि जीव जीव, उसमें तो विभक्ति पंच आवरण न जीव को शास्त्रते मत, कि हे पार्वती, जैसे उसमें गायत्री मंजरी में बता रहे हैं कि हे पार्वती, हर एक जीव, अब चाहे सूक्ष्म हो या शरीरी हो या अशरीरी, वो पांच कोषों को धारण करता है, लेयर है। तो जो अशरीरी है, तो अशरीरी के भी पांचों रहेंगे। तो अन्नमय में वहां पर रहता है, प्लाज्मा के रूप में रहता है उनका एक बड़ी छाया शरीर। तो तभी भी कहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं पर फिर वो विलीन हो जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर में भी ऋषि तो सूक्ष्म कह दिया जाता है। सूक्ष्म मतलब ही होता है कि वो पार्टिकल के रूप में अभी नहीं। तो अच्छा, इस खोल में है, तो ये खोल नीचे पड़ा हुआ जो महाभूत है इसमें पड़ा हुआ है। तो कर्मेंद्रियां भी सूक्ष्म है, दिखाई दिखाई पड़ता है कि हाथ पांव गिन देता है, लेकिन शरीर के कहीं कहीं पर किसी का हाथ गायब हो गया तो भी उसका हाथ काम करता है। ऐसे भी आता है, क्योंकि उसका बायोप्लाज्मिक वाला हाथ वहां पर रहता है, पड़ा काम करता है। ग्रहण एक वृत्ति है, सपना में तो हाथ गया नहीं, फिर भी सपना में आप दौड़ रहे थे, चल रहे थे, खा रहे थे, कर रहे थे, वहां पर कौन सा हाथ था? तो इसका मतलब होता है कि ग्रहण एक वृत्ति है, और यह वृत्ति जाएगी तो किसी भी शरीर में जाएंगे। आपको ग्रहण करना है तो जो भी उपकरण है उसका हाथ पांव होगा, उसी से केकड़ा में गए तो उसी से हाथ का काम लेना शुरू कर देगा। तो एक वृत्ति के रूप में जाता है, शरीर छोड़ा गया तो। जी। जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, जो ओम है, ओम में जो है सुषुप्तावस्था में या सूक्ष्म रूप से जो अन्नमय कोश रहता है बाबूजी, अन्नमय कोश की गति रहती है, इसको कैसे बाबूजी व्याख्या वो करेंगे? वहां पर एक किया गया है कि जो ध्वनि ओम आ रही है, जी तो ओम को जिसे हम लोग बोल भी रहे हो, आवाज भी निकाल दिया ओम, घंटा बज रहा है, झंकार आ रहा है, तो इसको सुनने के लिए अन्न में कुछ की जरूरत पड़ती है, ये वाला भारीपन वाला वाइब्रेशन, सॉलिड। तो प्रत्यक्ष जो बैखरी के रूप में अवतरित हो गई, जो ध्वनिया आ जाती है, तो वो जिस अंगों से सुना जा रहा है, जिस बॉडी पार्ट से, उसको अन्नमय कहते हैं आकाश में। और वह यदि सूक्ष्म है, इच्छा के रूप में है, विचार के रूप में है, तो हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। और सूक्ष्म हो गया है तो आनंद में और शांति में, तो वह भी ओम है। ओम शांति में, ओम आनंद में, तो अब उसकी हम क्या व्याख्या करें? अव्याख्या है। जी। जी ठीक है, बाबूजी, कुछ धन्यवाद। अब कुछ शांति हाँ पाठ जी करने समय हो गया। जी प्रणाम। बाबू जी। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्ति। प्रणाम।